मित्रों, आज हम एक ऐसे राजा के विषय में बात करना चाहते हैं जो अपनी सत्यनिष्ठा, धर्मपरायणता और वचनबद्धता के लिए जाने जाते हैं, जिन्होंने सत्य के मार्ग पर चलने के लिए बहुत सी मुश्किलों को स्वीकार किया, परंतु अपना मार्ग नहीं बदला। लेकिन मित्रों, पोस्ट में आगे बढ़ने से पहले हमारी आपसे प्रार्थना है कि यदि आपको हमारे ब्लॉग पसंद आ रहे हैं तो एक लाइक, शेयर और कमेंट तो बनता ही है, और हाँ, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। तो बढ़ते हैं अपनी कथा की ओर। मित्रों, राजा हरिश्चंद्र की कथा बड़ी कारुणिक, प्रेरणास्पद और लंबी है, लेकिन आज हम आपको संक्षेप में बताएंगे। राजा हरिश्चंद्र अयोध्या के प्रसिद्ध सूर्यवंशी राजा थे, जो सत्यव्रत के पुत्र थे। इन्हीं के कुल में भगवान श्री राम का जन्म हुआ और रघुकुल की रीत चली आई। एक समय की बात है कि इनके कुल गुरु वशिष्ठ जी, विश्वामित्र जी एवं सभी देवी देवताओं की एक सभा हुई, और सभा में सभी देवता, ऋषि, मुनि इस बात पर चर्चा कर रहे थे कि पृथ्वी पर सबसे सत्यनिष्ठ और दानवीर राजा कौन है। तभी गुरु वशिष्ठ ने राजा हरिश्चंद्र का नाम लिया और बताया कि पूरी पृथ्वी पर इस समय उनसे बड़ा सत्यनिष्ठ, धर्मात्मा, दानवीर राजा और कोई नहीं है, जिनके तेज के आगे सूर्य का प्रकाश भी फीका लगता है। गुरु वशिष्ठ ने यह भी बताया कि कई बार उनके सत्य की परीक्षा ली गई, किंतु कोई भी उनके सत्य को डिगा नहीं पाया। वह अपने सत्य, सिद्धांत, धर्म पर हमेशा अडिग रहते हैं। परंतु सभा में मौजूद विश्वामित्र जी ने कहा कि आचार्य, मेरी नज़र में पृथ्वी पर सबसे बड़ा दानवीर होना अब संभव ही नहीं है, और ऐसे कैसे हो सकता है कि किसी के सत्य, धर्म को डिगाया न जा सके। विश्वामित्र जी ने कह दिया कि मैं उनकी परीक्षा लेना चाहता हूँ और देखना चाहता हूँ कि वह कितने सत्यनिष्ठ हैं। असल में बात क्या थी कि विश्वामित्र जी पहले एक क्षत्रिय राजा थे, जो कि राज्य त्याग कर वन में तपस्या करने चले गए थे और बाद में ऋषि हुए, लेकिन क्षत्रिय होने का अहंकार उनके अंदर अभी भी था। इसलिए उन्होंने उस सभा में तो कुछ नहीं कहा, लेकिन मन में संकल्प कर लिया कि मैं हरिश्चंद्र के सत्य को डिगा करके ही रहूंगा। और योग माया के द्वारा अपना तपस्वी ब्राह्मण का रूप धर के वे राजा हरिश्चंद्र से जंगल में मिले। कहने लगे कि राजन, मैं एक यज्ञ की तैयारी कर रहा हूँ, उसमें मुझे धन की आवश्यकता होगी और उसके लिए तुम्हारी मदद की भी आवश्यकता होगी। राजा हरिश्चंद्र ने भी वचन दे दिया कि ब्राह्मण देव, मेरे राजमहल के द्वार सदैव आपके लिए खुले हुए हैं, आप अवश्य पधारें। और यह कहकर महल को लौट आए। कुछ समय पश्चात वही ब्राह्मण वेश बनाकर विश्वामित्र जी राजा हरिश्चंद्र के महल में पहुंचे और राजा को अपना वचन याद दिलाया। तब राजा हरिश्चंद्र ने कहा, ब्राह्मण देव, आज्ञा करें। विश्वामित्र जी ने कहा, राजन, मुझे आपका समस्त राज्य, धन, ऐश्वर्य चाहिए। सभी महल के पदाधिकारी सोचने लगे, यह मांग पूरी करना संभव ही नहीं है। परंतु राजा हरिश्चंद्र ने कहा, ऋषिवर, मैं आपको अपनी पूरी संपत्ति और राज्य, धन, ऐश्वर्य सभी कुछ सौंप देता हूँ। अभी विश्वामित्र जी की परीक्षा पूर्ण नहीं हुई थी। उन्होंने पुनः कहा, विश्वामित्र जी ने कहा, राजन, मैं तुम्हारे दान से तो प्रसन्न हूँ, किंतु शास्त्रों के अनुसार दान धर्म के पश्चात दक्षिणा भी देनी होती है। राजा हरिश्चंद्र ने कहा, हाँ हाँ ब्राह्मण देव, बताइए आपको कितनी दक्षिणा चाहिए। विश्वामित्र जी ने कहा, मुझे 1100 स्वर्ण मुद्रिका चाहिए। तभी राजा ने अपने मंत्री को आदेश दिया, ब्राह्मण देव को तत्काल 1100 स्वर्ण मुद्रा दक्षिणा स्वरूप दी जाए। तत्काल ही विश्वामित्र जी ने कहा, राजन, ये आप क्या कर रहे हैं? अपनी संपत्ति तो आप मुझे पहले ही दान कर चुके हैं, और दी गई दान की वस्तु से दोबारा दान नहीं किया जा सकता। तब राजा हरिश्चंद्र ने कहा, ब्राह्मण देव, मुझे कुछ समय दीजिए, मैं आपको 1100 स्वर्ण मुद्राओं की दक्षिणा अवश्य दूंगा। और राजा हरिश्चंद्र अयोध्या से अपनी पत्नी तारा और पुत्र रोहिताश्व को लेकर पैदल खाली हाथ काशी को निकल गए। चूंकि राजा हरिश्चंद्र एक चक्रवर्ती राजा थे और चक्रवर्ती राजा का पूरी पृथ्वी का राज्य होता है, पूरी पृथ्वी तो वह विश्वामित्र जी को पहले ही दान कर चुके थे, इसलिए वह काशी की ओर चल दिए। कहा जाता है कि जब पूरी पृथ्वी पर प्रलय आ जाता है तब भी काशी शेष बचती है। इसलिए राजा हरिश्चंद्र काशी पहुंचे और वहां उन्होंने एक चांडाल, जो कि शमशान में चिताओं को जलाने का काम करता था, उसके यहाँ 500 स्वर्ण मुद्राओं के बदले चिताओं को जलाने का काम करना शुरू कर दिया, तथा अपनी पत्नी तारा और पुत्र रोहित को एक ब्राह्मण के यहाँ 600 स्वर्ण मुद्राओं में बेचकर विश्वामित्र जी को उनकी दक्षिणा पूरी करके दी। उस चांडाल ने राजा हरिश्चंद्र को अपना सारा काम सौंप दिया। जो भी मुर्दा वहां जलने के लिए आता था, उनके परिवार से कर लेना उसने नियम बना दिया। उसके बिना कोई अंतिम संस्कार कर ही नहीं सकता था।
समय बीतता रहा, कई वर्ष बीत गए। इधर महारानी तारा अपने पुत्र रोहित के साथ वृद्ध ब्राह्मण की सेवा करते हुए समय बिता रही थी। उधर चक्रवर्ती नरेश की पत्नी होते हुए भी ब्राह्मण के चौका चूल्हा बर्तन साफ सफाई करती और रोहित ब्राह्मण के लिए बगिया से पुष्प चुन कर के लाता। एक दिन बगिया में एक सर्प छिपकर बैठा हुआ था। सब विश्वामित्र जी की माया ही थी। जैसे ही रोहित ने पुष्प तोड़ना चाहा, इस सर्प ने रोहित के हाथ पर डस लिया। सर्प के काटने से रोहित की मृत्यु हो गई और पत्नी तारा रोते रोते बिलखते हुए अपने पुत्र को शमशान में अंतिम क्रिया के लिए ले जाने लगी। अपने पुत्र की ऐसी हालत देख कर के भी सत्यनिष्ठ राजा का दिल न पिघला। उन्होंने रानी तारा से साफ कह दिया कि मैं बिना कर लिए किसी का भी अंतिम संस्कार नहीं करूँगा, क्योंकि ऐसा ही मेरे स्वामी का आदेश है। रानी तारा ने रो रो कर कहा, यह भी आपका पुत्र है, इसके लिए भी आपको कुछ करना चाहिए। आप मेरी हालत देखिए, मेरे पास इस धोती के अलावा और कुछ भी नहीं है। परंतु राजा ने कुछ ना सुना। तब माता ने अपनी पुत्र के अंतिम संस्कार के लिए अपनी आधी साड़ी को फाड़कर कर के रूप में राजा को दे दिया। उसी समय वहां सभी देवी देवता ऋषि मुनि वशिष्ठ जी और विश्वामित्र जी प्रकट हुए और राजा हरिश्चंद्र से कहा कि मैं केवल आपके सत्य की परीक्षा ले रहा था, जिससे आप उत्तीर्ण हो गए हैं। और उन्होंने यह कहकर उनकी धन संपत्ति वैभव राजपाट उन्हें पुनः लौटा दिया। साथ ही साथ देवताओं के आशीर्वाद से रोहित को भी पुनर्जीवन मिल गया। और राजा हरिश्चंद्र की सत्यनिष्ठता देख करके ऋषिवर ने कहा कि आप मुझसे कुछ वर मांगिए। तब राजा हरिश्चंद्र ने कहा, ऋषिवर मुझे कुछ नहीं चाहिए, केवल इतना विनती करता हूँ कि इतनी कठोर परीक्षा अब आप किसी और की ना लीजिएगा। मित्रों, सत्य की परीक्षा नहीं ली जाती, उसको प्रणाम किया जाता है। किसी के धर्म को डिगाया नहीं जाता, उसको बढ़ाने में सहयोग किया जाता है। इस प्रकार राजा हरिश्चंद्र विश्व के इतिहास के सबसे महान दानवीर की श्रेणी में इंगित हो गए। यदि आपको हमारी पोस्ट अच्छी लगी हो तो अधिक से अधिक लोगों को पहुंचाएं और बच्चों को सुनाएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके पुण्य के भागी बने। मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए राम राम।